सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पर विचार हम लोग कर रहे थे। इसके द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली का विचार कल पूरा हो गया। अब तक जो है कई बातें बता दी गई, बहुत अच्छी तरह से आत्म का निरूपण किया गया और प्रतिबंधक क्या है ये सब भी अच्छी तरह से दिखा दिया गया। आगे अब टीका में देखिए, पेज नंबर 97 टीका। पौनरुक्त्यं परिहरन संबंध माह पुनरपीति। आगे अभी तक जो निरूपण कर चुके हो उसी बात को आगे बताया जाएगा, इसको पुनरुक्ति कहा जाएगा। जैसे एक ही बात को दो बार बताया जाए। दो बार बता दी कि शिव जी पूरे संसार के स्वामी हैं, फिर दोबारा शिव जी पूरे संसार के स्वामी हैं। अरे भाई एक ही बात को दो दो बार क्यों बोल रहे हो? ये तो पुनरुक्ति दोष है, पुनरुक्ति दोबारा उक्ति। इसलिए पौनरुक्त्यं परिहरन, पुनरुक्ति दोष का परिहार करते हुए संबंध महा, संबंध दिखा रहे। आगे जो ग्रंथ बताएंगे, आगे का जो प्रकरण आएगा उसके साथ संबंध दिखा रहे हैं। और संबंध मतलब पुनरुक्ति का परिहार करते हुए कि यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, एक भिन्न प्रकार से निरूपण किया जा रहा है। भाई आत्मा जो है बहुत दुर्विज्ञ है, बारंबार उसका कथन होना चाहिए। तो बारंबार कथन होना कोई दूषण नहीं बल्कि भूषण है, अलंकार है, क्योंकि जो सूक्ष्म वस्तु का बारंबार कथन होना ही चाहिए। इसलिए दिखा रहे पुनरपीति। भाष्य में देखिए, पुनरपि प्रकारांतरेण ब्रह्म तत्व निर्धारणार्थोयम आरंभो। ब्रह्म तत्व का निर्धारण करने के लिए भिन्न प्रकार से आरंभ किया जा रहा है आगे का प्रसंग। बोले भिन्न 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 प्रकार से क्यों? कई प्रकार से तो निरूपण कर चुके हो। कई प्रकार आ गया, देखिए इंद्रियेभ्य परा ही अर्थार्थेभ्यस्य परम मन। और उसके पहले शुद्ध आत्मा का निरूपण न जायते म्रियते व विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। फिर जो है यक्षेद वांग मनसी प्राज्ञा इत्यादि के द्वारा बताया गया। रथ रूपक की भी कल्पना की गई और ओमकार उपासना भी दिखाया गया। ये सब बातें बताई गई। तो ब्रह्म तत्व का निर्धारण तो कई प्रकार से हो चुका है, तो भी अन्य प्रकार से निर्धारण करने के लिए आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि दुर्विज्ञत्वात् ब्रह्मणः, ब्रह्मणः दुर्विज्ञत्वात्, ब्रह्म बहुत दुर्विज्ञ होने से ऐसा किया जा रहा है, बहुत ही दुर्विज्ञ है। और दुर्विज्ञता इसमें वजह है कि हमारे जो साधन है देखने की वो बहिर्मुख है। जितनी भी इंद्रियां है सब बाह्य विषयों को ही देखती है, पीछे मुड़ करके जो है अपना जो सत्ता स्फूर्ति देने वाला है प्रत्येक आत्मा, उसको नहीं जान पाती। जितने भी साधन है सब बाह्य विषयों को ही देख रहे हैं, है ना। इसलिए बहुत ही दुर्विज्ञ है। और दूसरी बात ये भी महापुरुष लोग बताते हैं कि देखिए आपने ये जान लिया कि आप शरीर आदि से अलग है, संसार मिथ्या है, केवल आपने सुन लिया है, जान लिया, अनुभव में नहीं आया है आत्मा ही सत्य है। इतने ऊपर ऊपर से जान लेने मात्र से संसार नहीं हट जाता।
ऊपर ऊपर से आप जान लिए कि हम शरीर से भिन्न है, शरीर आदि मिथ्या है। इस ज्ञान से हटने वाला नहीं संसार, इतने ज्ञान से नहीं हो, उसको अनुभव में लाना पड़ेगा। और अनुभव में लाने के लिए परमात्मा में स्थिति और जगत का बाध एक साथ में होना चाहिए। इसलिए ये जानना पड़ेगा कि पूरा का पूरा जो प्रपंच दिख रहा है वह सब ब्रह्म का ही विवर्त है। ब्रह्म में ही कोई भी परिवर्तन नहीं हो करके ही ये दिख रहा है, एकदम दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा था, किसी को भू छिद्र दिख रहा है, कोई माला, किसी को माला दिख रहा है, तो सब अपने अपने उस भ्रांतिपूर्ण अनुभव का बखान करते हैं अपने अपने शब्दों में। लेकिन जब जाके परीक्षण किया गया तो वहाँ पे न तो सर्प मिला, न माला मिली, न भू छिद्र मिला, कुछ नहीं मिला, बल्कि रस्सी मिली। उस रस्सी को प्रत्यक्ष देखे तो कह देते हैं कि रज्जु रियम नायम सर्प, यह रस्सी है, सर्प नहीं है। इसी तरह से शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा विचार करके उसके पहले तो मन आदि को बहुत सूक्ष्म बना लेना पड़ेगा। तो जो है जब विचार करके उस ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो जगत का बाध और व्यापक परमात्मा में स्थिति, ऐसा होने पर फिर जो है आगे संसरण की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इसी प्रक्रिया को दिखाने के लिए एक नगर की कल्पना करके यहाँ पे पहले प्रथम मंत्र में दिखा रहे हैं। नगर, पुर नगर, उसकी कल्पना करके प्रथम मंत्र में दिखा रहे हैं। प्रथम मंत्र देख लिया जाए। अच्छा, इसके पहले टीका एक पंक्ति देख लीजिए, एक पंक्ति टीका भी रह गई। भूयो भी पथ्यम वक्तव्यम इति न्यायेन, जो पथ्य है उसको बारंबार जो है कथन करना पड़ता है। पथ्य जो होता है परहेज, बारंबार वो पथ्य को जो है सही मार्ग को बारंबार कहना पड़ता है। पथ्य जो है इति न्यायेन उपायांतरेण ब्रह्म ज्ञापन, इसी न्याय से एक अन्य उपाय का आलंबन लेकर के ब्रह्म का ज्ञापन कराया जा रहा है, बोध कराया जा रहा है। तो ये नहीं समझना कि जिसका निरूपण कर रहे वो अलग अलग है। निरूपण जिसका किया जा रहा वह तो एक ही है कि किंतु निरूपण करने की शैली अलग है। इसलिए तत्र उपायायो भिद्यन्ते नोपेयस्य भेदो अस्ति इति, उपाय में ही भेद हो रहा है। उपेय, उपाय के द्वारा जिसकी प्राप्ति करनी है उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे रास्ते ही अलग अलग है लेकिन गंतव्य एक ही है, इसी प्रकार उपाय ही अलग अलग है। उपेय, जिस ब्रह्म का अनुभव करना उस उपेय में भेद नहीं है। इसलिए कई प्रकार से उस तत्व का कथन होना ये कोई गलत नहीं है, ये ठीक ही है, बिल्कुल सही है। इसलिए नगर की एक पूर्व की कल्पना करके दिखा रहे। प्रथम मंत्र पहले देखा जाए। पुरमेकादशद्वार मजस्य वक्रचेतसः अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद् वै तत्। पुरमेकादशद्वार, यह पुर, यह शरीर एक पुर है। पुर जैसे एक नगर होता है, बोले शरीर को पुर कैसे कह दिए? देखिए भाई, पुर में, नगर में जैसे राजा होता है, मंत्री होते हैं, सैनिक होते हैं, सेवक सेविकाएं होते हैं, नगर में कई दरवाजे होते हैं, उस नगर में कोई भोजन बना रहा है, कोई जो है साफ सफाई कर रहा है, कोई रक्षा कर रहा है, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इसी प्रकार इस शरीर रूपी पुर में जीवात्मा है राजा। तो जैसे उस पुर में, नगर में राजा एक विशेष जगह पे रहता है। कहीं किला रहेगा, किले में रहेंगे, वो महल में रहे, उसका महल एक विशेष स्थान पे होगा। जैसे दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास एक जगह पे है,
ऐसे राजा का निवास एक विशेष जगह पे रहता है, महल रहता है, महल में रहता है वो। ऐसे जीवात्मा रूपी जो राजा है इस शरीर रूपी नगरी में कहाँ पे रह रहे? हृदय देश में। हृदय देश में राजा जो है वह जो कल आ गया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, 12वें मंत्र में कल आ गया था। तो वहाँ पे रह रहे हैं। और जो पुर होता है उसमें मंत्री होते हैं। मंत्री यहाँ कौन है? बुद्धि ही मंत्री है। जीवात्मा की मंत्री हो गई बुद्धि, जीवात्मा रूपी राजा की। और द्वारपाल हो गए पंच प्राण, सैनिक, रक्षा करने वाले। और ये जो इंद्रिया है ये सेवक सेविकाएं है। जैसे सेवक सेविका लोग जा कर के बाहर से सब्जी लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, फिर ले आकर के यहाँ पे समर्पित करेंगे, भोजन आदि बनता है। ऐसे इंद्रिया जो है बाहर से विषयों को ढूंढ ढूंढ करके कोई रूप का दर्शन करा रही, कोई शब्द का ज्ञान करा रही, कोई स्पर्श का ज्ञान करा रही है। इसलिए इंद्रिया हो गई सेवक सेविकाएं। और नगर में कई दरवाजे होते हैं, कई दरवाजे होते हैं। इस शरीर रूपी नगर में भी पूर्व में 11 दरवाजे हैं। उसमें से कुछ रास्ते तो सबके लिए कॉमन, सामान्य होते हैं, और कुछ रास्ते होते वीआईपी गेट। वीआईपी गेट यानी जो है वो विशेष रास्ते, विशेष लोगों के लिए। ऐसे यहाँ पे बाकी जो ये 7 छिद्र है ऊपर, ये मुंह में इधर 7 छिद्र है, 2 आँख का, 2 कान का, 2 नाक का, 1 मुंह, 7 छिद्र है। ये तो समझ लो कॉमन गेट है, सामान्य दरवाजा। और नीचे के भी दो छिद्र जो है समझ लो कॉमन, वो भी है। बाकी 2 नाभि और यहाँ पे ब्रह्मरंध्र, सहस्रार चक्र, ठीक है। यहाँ जो 3 हड्डियों की ज्वाइंट है उसी के माध्यम से जीवात्मा प्रवेश करता है शरीर में। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत्। तो 3 हड्डियों के ज्वाइंट से वहाँ एक छिद्र है। बाल्यावस्था में वो जो है थोड़ा वहाँ मालूम पड़ता है। तो जो सिर जो है थोड़ा मुलायम रहता है, अभी तो बहुत कठोर हो गया है तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन हड्डियों के जोड़ के बीच में वो छिद्र है। वैसे जीवात्मा प्रवेश करता है। और योगी लोग मूर्धा का भेदन करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं, उसी छिद्र से ही निकल कर जाते हैं योगी लोग। और दूसरा छिद्र है गुप्त दरवाजा, वीआईपी गेट। दूसरा वीआईपी गेट है नाभि। एक वीआईपी गेट तो ये हो गया सहस्रार चक्र मूर्धा में। दूसरा वीआईपी गेट है नाभि। जीवात्मा को जो है जब माता के गर्भ में रहता है तो उस नाभि से ही एक जो है नली माता के पेट से जुड़ी रहती है, जिससे वो माँ भोजन करेगी तो उस भोजन का पाचन होकर के जीवात्मा को भी सप्लाई होते रहता है, जीव के शरीर को भी माँ के से इसको भी मिलता रहता है। और नाभि जो है इसीलिए पैदा होने को काटते हैं उसको। तो जो है दूसरा ये गुप्त दरवाजा हो गया। ये 2 गुप्त दरवाजे राजा के लिए हैं। इस दरवाजे का सेवन सेवक सेविका लोग नहीं कर सकते, ये केवल राजा ही कर सकता है। और बाकी दरवाजों का सेवन सभी लोग, सेवक सेविका लोग, क्योंकि बाकी दरवाजे थोड़े गंदे हैं। अब आँख से देखिए सफ़ेद निकलते रहता है, कान में कितना मल निकलता है, नाक से तो निकलता ही है, मुंह से भी जो है थूक आदि सब निकलते रहता है। तो बाकी सब दरवाजे गंदे दरवाजे हैं, इसलिए सेवक सेविका लोग उपयोग करते हैं। लेकिन ये 2 दरवाजे सहस्रार चक्र और नाभि, ये साफ दरवाजे हैं। इसका सेवन केवल राजा जीवात्मा ही करता है, बाकी लोग नहीं कर पाते।
और पूर्व में जैसे कोई भोजन बनाता है, कोई सफाई करता है, कोई सूचना देने वाला अलग रहता है, इसी प्रकार यहाँ शरीर रूपी पूर्व में अंदर देखिए भोजन का पाचन होता है। हम लोग भोजन खाते पक तुरंत उसका पाचन क्रिया हो जाती है, डाइजेशन, उसका रक्त बन जाता है, साफ सफाई भी अपने आप ही, गंदगी निकल समय समय पे निकलती रहती है, लघु शंका मल मूत्र का त्याग। तो बताओ कितना जबरदस्त सिस्टम है अंदर। और सूचना देने के लिए नर्वस सिस्टम जो शरीर के भीतर, सिर में चोट लगा तुरंत मालूम पड़ गया, पैर में कांटा चुभा तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ तक एक मच्छर काटा पीठ में तुरंत आपका हाथ यहाँ पहुँच जाएगा। तो नर्वस सिस्टम जो कितना जो है, सूचना तंत्र कितना प्रकृष्ट है। जैसे नगर में दूत रहते हैं, सूचना पहुँचाते हैं, ऐसे शरीर के भीतर भी ये नर्वस सिस्टम जो है बहुत कार्य कर रही है। इसलिए शरीर है, शरीर ही ये पूर्व हो गया। इसी बात को देखो यहाँ बता रहे, पूरा में एकादश द्वारा मजस्य अवक्र चेतस। अजस्य अवक्र चेतस, जो अजन्मा राजा या जीवात्मा जो रूपी राजा है, इसका जन्म नहीं होता है, तो अजन्म शरीर का जन्म होता है, जीवात्मा थोड़ी होता, अनादिकालीन है, शुद्ध ब्रह्म रूप है ना वो। तो अवक्र चेतस, जिसका चेतस यानी ज्ञान वक्र नहीं, कुटिल नहीं है, बल्कि एक रस, जिसका ज्ञान एक रस है, ऐसा अजन्मा जो राजा है, उस राजा का यह 11 दरवाजे वाला पुर है, नगर है। कोई कोई पूर्व शब्द का अर्थ महल भी कर देते हैं, लेकिन पूर्व का अर्थ तो प्रसिद्ध तो नगर ही है। तो जिसका ज्ञान जो है बदलने वाला नहीं, अन्य जो बुद्धि से होने वाला ज्ञान है, इंद्रियों से होने वाला ज्ञान, कभी शब्द का ज्ञान हो रहा है, कभी रूप का ज्ञान हो रहा है, कभी रस का ज्ञान हो रहा है, ये बदलने वाला वक्र चेतस है, ये बदलने वाला ज्ञान है। लेकिन जीवात्मा रूपी जो राजा है, उसका ज्ञान कैसा है, एक रस। कोई भी आँख के सामने कुछ भी आया, सबका वो प्रकाशन कर देता है, सबका साक्षी प्रकाशन कर दिया। तो उसका ज्ञान कभी बदलता नहीं है, सदा एक रस। जैसे प्रकाश जल रहा है, प्रकाश में कोई भी सामान ला के रखो आपको दिखाई पड़ेगा, ऐसे नित्य प्रकाश रूप है अवक्र चेतस, जिसका ज्ञान सदा एकाकार है। ऐसा अजन्मा रूप राजा का यह 11 दरवाजों वाला पुर है। एकादश द्वारम, एकादश द्वाराणी यस्य पुरस्य इति एकादश द्वारम पुरम। तैसा जो राजा है, अनुष्ठाय न सोचती, उस राजा का अनुष्ठान करके, मतलब आत्म रूप से उसको ग्रहण करके, जान करके। जिस राजा का ये 11 दरवाजों वाला नगर है, पुर है, जिसके भोग के लिए ये सब मिला है, उस राजा का अनुष्ठान करके, मतलब उसको जान करके। जैसे लोक में भी राजा के पास गए तो राजा जो है बहुत सुविधा कर देता है, राजा वो सुखी करता है प्रजा को। आजकल भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग जो है राज दरबार लगाते हैं, मतलब प्रजा के लिए एक विशेष समय देते हैं, कोई भी नागरिक जाके मिल सकते हैं। तो ऐसा जो है अलग अलग वो लोग दरबार लगाते हैं, वहाँ आजकल के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लोग भी। तो इसी तरह से तो जैसे राजा के पास गए तो वो दुख दूर करता है प्रजा का, इसी प्रकार इस राजा को अनुष्ठान करके, मतलब यहाँ पे अनुष्ठान क्या करना, आत्म रूप से ग्रहण करके, यही मैं हूँ ऐसा जान करके। न सोचती, शोक नहीं करता, शोक से पार हो जाता है। और क्या अनुभव करेगा, पहले मैं बंधन में था, अभी मुक्त हो गया, ये ज्ञान गलत है भाई। ऐसा अगर कोई ज्ञान है कि भाई पहले बंधन में था अब मुक्त हो गया, तो ये ज्ञान ठीक नहीं है। ज्ञान यही होगा कि मैं तो पहले भी मुक्त ही था, भ्रांति से बंधन जैसा लग रहा था। जैसे स्वप्नावस्था में स्वप्न देख रहे हो, सिपाही लोग पकड़ के ले गए, अरे तू हत्यारा है, खूनी है,
तूने अथवा चोरी किया है, सिपाही लोग पकड़ के ले गए, जेल में बंद कर दिए। अब जेल में बेचारा बहुत चिल्ला रहा है, मैंने नहीं किया महाराज, मैंने नहीं किया प्रभु, क्यों मुझे परेशान करते हो। बाद में चेकिंग हुई, चेकिंग चल रही है, बहुत दुखी हो रहा है, तब से जो है नींद खुल गई उसकी। इतना प्रताड़ना दिया कि उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने पर ये थोड़ी कहेगा कि पहले बंधन में था मुक्त हो गया, पहले जेल में बंद था, अभी जागृत में आने पे जेल से बाहर आ रहा हूँ। वो तो हंसते हुए बोलेगा, अरे भाई जेल में गया ही कब था, मैं तो कभी जेल में गया ही नहीं। इसी तरह से जब ये जीव भ्रांति से बंधन का अनुभव कर रहा है, जब उस सच्चिदानंद आत्मा का अनुभव करेगा तो कहेगा, अरे भाई बंधन में पड़े ही कब थे, कब बंधन में थे, मैं तो सदा ही विमुक्तश्च विमुच्यते। जो पहले से ही विमुक्त है वही विमुक्त होता है। जो पहले से बंधन में हो कभी मुक्त हो नहीं सकता। बंधन सत्य है तो मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। बंधन मिथ्या यानी बंधन वास्तव में था ही नहीं, ऐसा ये विमुक्त हो जाता है। ऐसा जो आत्मा है जिसको जान करके विमुक्त हो जाता है, अनुभव मुक्ति का अनुभव करता है, वही ये तद वह तद, वही वह ब्रह्म है जिसको तुमने पूछा है, मैंने जवाब दे दिया। भाष्य में देखिए, पुरम 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 इव पुरम, नगर के समान यह नगर है। वास्तव में नगर नहीं तो शरीर है, पुर है, तो पुर के जैसा है। पुर के जैसा क्यों है, पहले बता दिए, राजा है, मंत्री है, सैनिक है, सेवक है, सेविकाएं है। कोई भोजन बना रहा है, कोई खून बना रहा है, कोई साफ सफाई कर रहा है, कोई प्राण संचालन कर रहा है, कोई सूचना, प्राण संचालन हो रहा है, कोई सूचना दे रहा है। देखिए वही बता रहे, द्वारपालाधिष्ठात्राद्य अनेक पुरोपकरण संपत्ति दर्शना शरीरम पुरम। नगर में जैसे द्वारपाल होते हैं, कोई अधिष्ठाता, द्वारपाल अधिष्ठाता, अधिष्ठाता कोई नियामक होता है, राजा होता है, वहाँ सैनिक होते हैं, सेवक सेविकाएं होती है। तो द्वारपाल अधिष्ठाता आदि अनेक पूर्वोपकरण, अनेक पूर्व के जो उपकरण है, संपत्ति, उपकरण संपत्ति, पूर्व को चलाने के लिए जो साधन संपत्ति है, वो साधन संपत्ति शरीर में भी दिख रही है दर्शनात्, इसलिए शरीरम पुरम, इसलिए शरीर को पुर की उपमा दे दी। यह पुर है, पुर। पुरम च सोपकरणम, जो पुर होता है, नगर होता है, उपकरण के साथ में होता है। और किसके लिए होता है? स्वामी के लिए होता है, वहाँ के निवासियों के लिए होता है। स्वात्मना असंहत स्वतंत्र स्वाम्य अर्थम दृष्टम, अपने से नहीं जुड़े हुए स्वामी के लिए देखा गया है। ये थोड़ी कि पुर का अंग राजा नहीं है भाई। जैसे घर बना हुआ है, घर में ईंट पत्थर बालू ये सब लगा हुआ है, ये थोड़ी कि जीवात्मा उसी में दीवार में चिपका हुआ है। जीवात्मा के लिए जो है घर होता है। इसी प्रकार नगर जो है, जो नगर से अलग है स्वामी, नगर से असंगत है। संघात तो मिलजुल करके जो कार्य करते हैं। तो शरीर जो है पांचों भूतों से बना हुआ है, इसमें हड्डियां है, स्नायु है, मांस है, रक्त है, चमड़ा है, मूत्र पुरुष भरा हुआ है। ये सब किसके लिए है? इसी में रह करके जो इसको साथ जुड़ करके थोड़ा सुख दुख, जुड़ करके मतलब अभिमान करके सुख दुख का अनुभव करने वाला, और वास्तव में अभिमान छोड़ दिया तो वो मुक्ति है। ऐसे स्वामी के लिए यह नगर है, जो कि पूर्व स्वात्मा से, पूर्व से जुड़ा हुआ नहीं है। देखो इसका अर्थ टीका में दिए है, पुरेण असंहतत्वम स्वामिनः, स्वामी पूर्व से संहत नहीं है।
उससे जो है संलग्न नहीं है। मतलब क्या है? पूर्वोपचयापचयाभ्याम उपचयापचय राहित्यम। पूर्व के उपचय वृद्धि होने से कोई स्वामी में वृद्धि थोड़ी हो जाती है। पूर्व के अपचय यानी ह्रास होने से स्वामी का ह्रास नहीं हो जाता, स्वामी तो अलग ही है। तो पूर्वोपचयापचयाभ्याम उपचयापचय राहित्यम, पूर्व की वृद्धि और ह्रास से जिसकी वृद्धि और ह्रास नहीं होती, ऐसा स्वामी पूर्व से असंगत हो गया। भाई पूर्व से अगर संगत होता तो पूर्व का ह्रास होने, वृक्ष को काटोगे तो डाली पत्ते सब गिरेंगे, और जो वृक्ष से अलग है, वृक्ष को काटने से वो थोड़ी गिरेगा। अलग आदमी खड़ा है वो नहीं गिरेगा। ऐसे पूर्व के बढ़ने घटने से जो बढ़ने घटने वाला नहीं है वही स्वामी हो गया पूर्व से असंगत। और वह स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है? तत्सत्ता प्रतीति मंतरेण सत्ता प्रतीति मत्वम स्वातंत्र्यम। पूर्व की सत्ता और प्रतीति के बिना भी जिसकी सत्ता और प्रतीति होती है, इसलिए वो स्वतंत्र हो गया राजा आत्मा। गाढ़ी निद्रा में चले गए, शरीर आदि का भान नहीं है, शरीर आदि की सत्ता और प्रतीति नहीं है, तो भी मैं नहीं था ऐसा कोई नहीं कहेगा। बोले भाई आप गहरी निद्रा में गए थे तो आप थे क्या? बोले हाँ, क्यों नहीं था? अरे आपको मालूम पड़ा? क्यों नहीं मालूम पड़ेगा, मैं था वहां। तो पूर्व की सत्ता और प्रतीति के बिना भी जिसकी सत्ता प्रतीति होती है, इसलिए वह राजा स्वतंत्र हो गया। इसलिए स्वतंत्र असंगत स्वतंत्र स्वाम्यर्थम दृष्टम। जो नगर है, रायपुर है, अपने से असंगत और स्वतंत्र स्वामी के लिए देखा गया है। तथा इदम पूर्व सामान्यात्, इसी प्रकार यह शरीर भी पूर्व की समानता वाला होने से अनेक उपकरण संगतम, अनेक उपकरण से युक्त है। शरीर में भी बता दिया सभी है, देखने सुनने सभी के लिए, सभी चीजों के लिए सारी व्यवस्था है इस शरीर में। स्वात्मना असंगत राजस्थानी स्वाम्यर्थम भवितुमर्हति। तो जैसे लोक प्रसिद्ध पूर्व अनेक उपकरणों से युक्त होकर के स्वात्मा से असंगत स्वतंत्र स्वामी के लिए देखा गया है, इसी प्रकार यह शरीर रूपी पूर्व भी अनेक उपकरण से संगत होकर के अपने से असंगत राजा के लिए, स्वामी के लिए होने के योग्य है, जीवात्मा के लिए है। तो पहली वाली पंक्ति तो दृष्टांत था शुरुआत के, और बाद में तथा इदम से दार्ष्टान्तिक में आ गया। तथा इदम से पहले वाला दृष्टांत था कि जैसे लोक प्रसिद्ध पुर है, इसी प्रकार यह शरीर रूपी पुर भी अनेक उपकरण से युक्त है, इसलिए अपने से असंगत राजस्थानी स्वामी के लिए है। तच्चिदम शरीराख्यम पुरम, ये जो शरीर नाम वाला है, शरीराख्यम यानी शरीर नामक, शरीरम आख्या यस्य पुरस्य, इस पुर का नाम क्या है? शरीर। शरीर नामक ये जो पुर है 11 द्वारम, 11 दरवाजे वाला है। 11 द्वारम में समास दिखा रहे, 11 द्वाराणि अस्य इति 11 द्वारम, 11 दरवाजे है जिसमें, तो 11 दरवाजे वाला। बोले 11 दरवाजे कहाँ दिख रहे हैं? मुझे तो एक भी दरवाजा नहीं दिख रहा है। देखो गिना दे रहे, सप्त शीर्षण्यानि, शीर्षा मूर्धा में होने वाले 7, शीर्षणी 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 भवम इति भवानी इति शीर्षण्यानि। शीर्षा बोलते हैं सिर को, शीर्ष भी बोलते हैं। सहस्र शीर्षा, सहस्र सिरे का शीर्षा पुरुष, तो शीर्ष मतलब सिर, सिर में होने वाले 7 दरवाजे, 2 आँख के दरवाजे, 2 कान के, 2 नाक और 1 मुख। भाई आँख चक्षु एक ही है लेकिन गोलक तो 2 है ना। कान भी, कर्ण इंद्री श्रोत्र इंद्री भी एक ही लेकिन गोलक 2 है। नासिका भी एक ही है लेकिन गोलक 2 है। मुख तो एक ही है, जीवा रसना इंद्री का गोलक। तो ये 7 दरवाजे ऊपर के हो गए। और नाभ्या स अर्वांची त्रीणी,
नाभि एक और नीचे के मल मूत्र छोड़ने के लिए जो दो अलग है, तो नाभि को लेकर के 3, 7 3 10 हो गए। और एक सहस्रार चक्र में शिरसी एकम, सिर में जो सहस्रार चक्र में शीर्षण वाले ये हो गए, और सिर के ऊपर यहाँ जो सिर में मतलब तो 3 हड्डियों के जोड़ पे यहाँ पे सहस्रार चक्र जो है वहाँ पे वो जो है एक दरवाजा। तो तैर 11 द्वारम पूरम, 11 दरवाजे वाला। इसलिए शीर्षण का अर्थ ले लीजिए मुख। मुख में मुखमंडल जो है, मुखमंडल में 7 हो गए, एक सिर में है इधर ऊपर, और नाभि हो गया, और नीचे मलमूत्र के लिए जो पायु और उपस्थ वाले 2 हो गए, कुल मिला के 11 दरवाजे। तैर 11 द्वारम पुरम, तो इनको मिला करके कुल 11 दरवाजे वाला ये पुर हो गया। तो कस्य, किसका यह पुर है, किसकी नगर, किसका नगर है, किसका पुर है? बोले अजस्य, अजन्मा राजा का, ऐसा राजा जिसका जन्म नहीं हुआ, अनादिकालीन, इसलिए जन्मादि विक्रिया रहित से, जिसमें जन्म नहीं, अस्थि भाव विकार नहीं, वृद्धि रूपी विकार नहीं, विपरिणाम रूपी विकार नहीं, अपक्षय रूपी विकार नहीं, मृत्यु रूपी जिसका विकार नहीं है, मरण। वास्तव में जीव इसका आत्मा का मरण थोड़ी तो होता नहीं, इसलिए जन्मादि विक्रिया रहता है, अजस्य, अजन्मा जो राजा, जन्मादि विक्रिया से रहित, आत्मनो राजस्थानीय से। उपमा है तो आत्मा है, लेकिन नगर की उपमा दी इसलिए राजस्थानी। शरीर नगर है तो आत्मा राजा हो गया। तो राजस्थानीय से पूर्व धर्म विलक्षण से, पूर्व धर्म से जो विलक्षण है, शरीर का धर्म तो घटना बढ़ना ये सब है, लेकिन उससे विलक्षण हो गया, पूर्व का धर्म नहीं है यार। चारवाक लोग तो यही मानेंगे कि शरीर का धर्म चैतन्य है, 5 भूतों के संयोग से चेतन उत्पन्न हो गया, चेतनता आ गई। वो नहीं है, ऐसा नहीं, वो गलत है। अवक्र चेतस, इस राजा का ज्ञान कैसा है? बदलने वाला नहीं, बल्कि एक रस ज्ञान है। अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यम एवं अवस्थितम एक रूपम चेतो विज्ञानम अस्ति। अवक्र यानी अकुटिल, वक्र यानी होता है कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा को कहते वक्र। तो जो मन बुद्धि इत्यादि के द्वारा, इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा होने वाला ज्ञान है वो वक्र ज्ञान है, टेढ़ा मेढ़ा ज्ञान है। क्यों? क्योंकि शब्द का ज्ञान होगा, कभी रूप का ज्ञान होगा, कभी स्पर्श का ज्ञान होगा, वो हर क्षण बदलने वाला ज्ञान है। लेकिन इस जीवात्मा रूपी राजा का जो ज्ञान है सदा एक रस ज्ञान है, क्योंकि सबका हमेशा प्रकाशन कर रहा है। इसलिए अवक्रम अकुटिलम आदित्य प्रकाशवत नित्यमेव अवस्थितम, आदित्य प्रकाश के समान नित्य ही अवस्थित एक रूपम चेतो यानी विज्ञानमस्य, चेतस का अर्थ है विज्ञान, ज्ञान। इति अवक्र चेताः, अवक्र चेता प्रथमा एक वचन बनेगा, षष्ठी एक वचन में अवक्र चेतस। तो अवक्र कुटिल एक रस ज्ञान वाला, ऐसा जो अवक्र चेतस राजस्थानीय से ब्रह्मण, राजस्थानी जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका जो ज्ञान है एक रस ज्ञान वाला है। यस इदम पुरम, जिस परमात्मा का यह पुर है, परमात्मा ही जीव भाव को प्राप्त किया हुआ है, जीव रूप से यहाँ शरीर में अनुभव कर रहा है, जिसका यह पुर है, तम परमेश्वरम पुर स्वामिनम अनुष्ठाय, उस परमात्मा का, परमेश्वर को, पुर के स्वामी का अनुष्ठान करके, अनुष्ठाय मतलब ध्यात्वा, ध्यान करके, ध्यान का मतलब विज्ञान, जान करके, अनुभव करके, ध्यानम ही तस्य अनुष्ठानम, ध्यान ही उसका अनुष्ठान है। वो भी ध्यान कैसा? सम्यक विज्ञान पूर्वकम, श्रवण करोगे तात्पर्य निर्धारण, मनन करोगे निश्चय हो जाएगा, उसका निधिध्यासन, उसका निधिध्यान यह है। इसलिए ध्यान का अर्थ लेना निधिध्यासन। पहले तो तीनों ऐषणाओं का परित्याग करके, अब ऐषणाएं है, इच्छाएं है, ठीक है, श्रवण कर रहे हो, थोड़ा आप संसार के स्वरूप का भी चिंतन करिए तो छूटने वाला है। जो इच्छाएं है धीरे धीरे कम होती जाएगी।
पूरी तरह से ऐषणाएं जब निकल जाएंगी तो ज्ञान जो है आपका श्रवण आदि फिर तुरंत फिर कार्य कर जाएगा। तो इसलिए ऐषणात्रय निवृत्त होकर के श्रवण मनन निधिध्यासन करके वो जो है उसको जब अनुभव कर लिए फिर आगे कोई शोक का निमित्त रहेगा ही। निमित्त रहता है तब कार्य होता है। शोक का निमित्त कामनाएं आदि बनी हुई है, अज्ञान जनित कामनाएं जब तक बनी हुई, शोक का ये निमित्त बना हुआ है, आगे का शोक तो होता ही है, निश्चित है। इसलिए बता रहे देखे तम सर्व ऐषणा विनिर्मुक्त सन, सभी ऐषणाओं से रहित होकर, पुत्र ऐषणा, लोक ऐषणा, वित्त ऐषणा, तीनों प्रकार की ऐषणाओं से रहित होकर के उस परमात्मा को, जो कि कैसा है, समम सर्वभूतस्थम, जो समान है, सम है, विषम नहीं, सभी जगह है, सर्वत्र एक रस है, सर्वभूतस्थम, सभी प्राणियों में वह स्थित है, उसको ध्यात्वा यानी उसका सम्यक रूप से ज्ञान पूर्वक निधिध्यासन करके फिर अनुभव करके, निधिध्यासन करेंगे तो अनुभव हुआ, अनुभव करके न सोचती, शोक नहीं करता, शोक जो है हमेशा हमेशा के लिए हट गया। तद विज्ञानाद अभय प्राप्ति, देखो शोक क्यों नहीं होता, क्योंकि उस परमात्मा के विज्ञान से अभय की प्राप्ति हो गई, अभय में स्थित हो गए, इसलिए शोकावसरा भावात। अब शोक के लिए अवसर कहाँ रहा? शोक के लिए अवसर तो तब होता है जब निमित्त हो। भाई जैसे घर में आपके चावल दाल है, सब्जी है, तो भोजन बनेगा, और सभी डिब्बा खाली हो चुका है तो भोजन कहाँ से बनेगा? इसलिए डिब्बे को भर के रखते हो, सभी डिब्बे को, किसी में आटा, किसी में दाल, किसी में चावल, सभी के सभी डिब्बे खाली हो गए। भाई कोरोना चल रहा है, बाहर नहीं जाएंगे, तो डिब्बा खाली हो गया, फिर भोजन कहाँ से बनेगा? ये न के न प्रकारेण उस सभी डिब्बों को भरना ही पड़ेगा। तो जब निमित्त है तो कार्य होगा, निमित्त हट गया तो कार्य नहीं होता है। भोजन सामग्री नहीं है तो भोजन नहीं बनेगा, भोजन सामग्री है तो फिर भोजन बनेगा। ऐसे शोक का निमित्त है अविद्या, काम, कर्म, और ज्ञान हो गया तो सबसे पहले तो अज्ञान ही मिट गया, ज्ञान से अज्ञान दूर होगा, और कामनाएं उसके पहले कम हो गई है लेकिन सूक्ष्म रूप से रहेगी। बिना ज्ञान के कामनाओं का समूल निर्मूलन हो जाए तब तो भाई फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता? अगर बिना ज्ञान के कामनाएं पूरी तरह से हट जाए फिर ज्ञान की तो कोई जरूरत नहीं रही। इसलिए कामनाएं आप विवेक करोगे, विवेचन करोगे, कामनाएं हटेगी, लेकिन वो संस्कार उसका सूक्ष्म रूप से कामनाएं रहती। इसलिए आदमी इसलिए वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, बाद में सही हो जाता है, फिर अपना पुराने कार्यक्रम को फिर से चालू कर देता है। कई बार ऐसे समाचार सुनने को आता है कि कोई गुंडा है, वो बहुत घायल हो गया, फिर बाद में दोबारा फिर सही हो के फिर वो जो है अपनी गुंडागर्दी चालू कर दिया। तो मतलब क्या है कि कामनाओं की निवृत्ति ज्ञान के बिना तो होगी नहीं। चाहे कोमा में चले जाए व्यक्ति, कुछ भी हो जाए, कितना भी मूर्छित हो जाए, फिर वो सही हो जाएगा, फिर अपने पुराने रास्ते, पुराने ढर्रे पे आ जाएगा। इसलिए कामनाओं का समूल निर्मूलन तो ज्ञान से ही होगा। विचार करने से स्थूल कामनाएं हट जाएगी, बहुत सूक्ष्म रूप से रह जाएगी। इसलिए जब ज्ञान हुआ तो अज्ञान के नाश से कामनाएं जो है मूल के सहित निवृत्त हो जाती, इसलिए शोक का अब अवसर नहीं रह गया। इसलिए बता दी तद विज्ञानात अभय प्राप्ति, उस परमात्मा के विज्ञान से जब अभय प्राप्ति हो गई, अभय प्राप्ति पंचमी एक वचन, प्राप्ति होने से शोकावसरा भावात, शोक का कोई अवसर नहीं होने से
कुतो भय इच्छा, भय का दर्शन कहाँ से होगा? भय द्वैत का दर्शन, भय का दर्शन कहाँ से? इच्छा यानी दर्शनम, इच्छ दर्शने धातु, इसे इच्छा, भय इच्छा यानी दर्शनम, भय का कोई दर्शन नहीं हो। तिहैव, यही जीते जीते अविद्याकृत काम कर्म बंधनैर विमुक्तो भवत, अविद्या के द्वारा किए गए काम कर्म रूपी बंधन, नाना प्रकार के जो है कामनाएं हो कि नाना प्रकार के व्यक्ति चेष्टा करेगा, क्यों नहीं करेगा? नाना प्रकार की क्रियाओं को करेगा, क्योंकि उसको तो यही पता है कि भाई हम कर्म करेंगे तभी मिलेगा, करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो नाना प्रकार के लौकिक कर्म, वैदिक कर्म सब जो है करते रहता है, तो उससे जो है तादात्म्य करके करेगा। और जब ज्ञान हो गया तो कर्म होने पर भी कोई संबंध नहीं, संस्कार से तो होगा पूर्व के समान, कुछ तो होगा, सभी स्थूल कर्म तो नहीं, कुछ तो जो है कुछ कर्म तो होगा ही, जैसे भोजन आदि तो होगा ही, लौकिक व्यवहार तो होगा ही, लेकिन वो स्वप्न के समान ही रहेगा। तिहैव अविद्याकृत काम कर्म बंधन विमुक्तो भवति, यहाँ इस शरीर में रहते हुए ही अविद्या के द्वारा किए गए काम कर्म बंधन से वह मुक्त हो जाता है। कौन मुक्त होता है? जो पहले से ही मुक्त था। विमुक्तश्च सन विमुच्यते, पहले से ही मुक्त है, भ्रांति से जो है बंधन में पड़ गया था। बंधन में मतलब बंधन का अनुभव हो रहा था भ्रांति से, भ्रांति हट गई, फिर बोले भाई कहाँ बंधन था, क्या बात करते हो, ऐसे कहेगा। तो विमुक्तश्च सन विमुच्यते, यानी पुनः विमुक्त हो जाता है, मतलब पुनः शरीरम न गृह्णाति इत्यर्थ। विमुक्त हो जाता मतलब दोबारा शरीर, विमुच्यते का अर्थ पुनः शरीरम न गृह्णाति, कभी संसार सागर में अब आवागमन से वह रहित हो जाता है, पूरी तरह से आवागमन मिट जाता है। ऐषणा ईशु इच्छायाम धातु से बना है, ईशु इच्छायाम। चलिए देखिए, ये हो गया। अब अगले मंत्र में बता रहे वो जो आत्मा है वो तो सर्वात्मक है, सभी शरीरों में वही है। उसकी सर्वात्मकता को दिखाने के लिए अगला मंत्र देखिए, उसमें आ रहा है। पहले भाष्य में एक पंक्ति है, अवतरण भाष्य, स तु नैक शरीरवर्ती, शरीर पूर्ववर्ती, वह जो आत्मा एक शरीर रूपी पूर्व में रहने वाला नहीं कि एक ही शरीर में रहता है, वर्ती एवं स तु, वह किंतु वह जो आत्मा है न एक शरीर पूर्ववर्ती एवं, आत्मा, आत्मा का अन्वय स आत्मा, तू यानी किंतु स आत्मा एक शरीर पूर्ववर्ती एवं न, एक शरीर रूपी पूर्व में ही रहेगा, एक ही शरीर में रहता, ऐसी बात नहीं। बोले भाई फिर कहाँ रहेगा? किंग तरी सर्वपूर्ववर्ती, सभी शरीरों में वही रह रहा है। बस इसलिए कोई भी दिख रहा है समझ लो ये भी तो मेरी ही आत्मा है, मैं ही हूँ, लेकिन शरीर रूपी भेद को लेकर के अलग अलग मालूम पड़ रहा है। जैसे राजा के महल में जो आकाश है और गरीब की कुटिया में जो आकाश है, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? महल वाला आकाश श्रेष्ठ है कि गरीब की कुटिया वाला आकाश श्रेष्ठ है? अथवा चिड़िया ने जो घोंसला बना के रखा है वह आकाश श्रेष्ठ है, घोंसले के भीतर आकाश? तो आकाश में कोई तारतम्य नहीं है, आकाश तो एक जैसा ही है। और उसमें अगर भेद दिख रहा है तो हमारी इस दृष्टि से, लौकिक जो व्यावहारिक दृष्टि से हमको हमारा जो पूर्व का संस्कार है उसके माध्यम से वो हमको भेद मालूम पड़ रहा है। वो उपाधि में छोटा बड़ा को हम आँख से देख रहे हैं तो कह रहे देखो इसका आकाश जो है श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ नहीं, आकाश तो एक जैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से जब शरीर चाहे किसी का उत्कृष्ट हो चाहे निकृष्ट हो, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं। उपाधि में तारतम्य होने से थोड़ा अभिव्यक्ति में अंतर हो जाता है,
कहते हैं किसी को महात्मा है, कोई किसी को बोले ये तो दुरात्मा है, दुर्जन है, सज्जन है। ये दुर्जन सज्जन आदि भेद ये तो अंतःकरण की स्थिति को लेकर के होता है। कोई पापी है, कोई पुण्यात्मा है, कोई उपास्य है, कोई उपासक है, कोई देवता है, कोई मनुष्य है, कोई कीट पतंग है। ये शरीर को लेकर के भेद मालूम पड़ रहा है, लेकिन आत्मा को लेकर के ये कोई अंतर नहीं हो सकता है। इसलिए यह आत्मा सर्वव्यापक है, सभी शरीरों में है। इस बात को दिखा रहे कथम, कैसे कैसे सभी शरीर रूपी पुर में रहता है, तो इसको अब दिखा रहे हैं द्वितीय मंत्र। द्वितीय मंत्र देखिए, हंसः शुचिषद वसुरंतरिक्षसद होता वेदिसद अतिथिर्दुरोणसद नृषद वरसद ऋतसद व्योमसद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्। हंसः शुचिसद, हंसः हन्ति गच्छति इति हंसः, जो सदा गमन करते रहता है, चलते रहता है, अथवा जो व्याप्त है, अथवा दूसरा अर्थ हन्ति द्वैतम इति हंस, जो द्वैत को समाप्त कर देता है, ऐसी आत्मा हो गया हंस। तो यानी हंस का अर्थ व्याप्ति अर्थ ही लीजिए। हन्ति गच्छति यानी जो सभी जगह व्याप्त है, सभी जगह गया हुआ है, सब जगह व्याप्त है। और शुचिसद, शुचिसद का अर्थ है सूर्य। शुचि का अर्थ यहाँ पे दिवी, द्युलोक में। शुचि, शुचौ, शुचौ शीदति इति शुचिसद। सदलरी धातु ये उपनिषद में जो धातु बनती है वही धातु यहाँ पे है। सदलरी विसरण गति अवसाधने से, तो गति अर्थ ले रहे। शुचौ शीदति गच्छति इति शुचिसद। शुचि यानी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जो आदित्य रूप से गमन कर रहा है, सूर्य रूप से घूम रहा है, तो जो शुचि में घूमने वाला हो गया वह शुचिसद हो गया। यानी वह परमात्मा आदित्य रूप भी है, आदित्य रूप को धरने वाला भी वही है। सर्वव्यापकता, सर्वात्मकता को देखिए दिखा रहे। और वसु, इसके बाद वसु, वसु वासयति सर्वान इति वसु, अथवा वसति सर्वत्र इति वसु, पहले भी बताया। तो सर्वत्र रहता है, सर्वत्र व्यापक है, सभी जगह है। और अंतरिक्ष सद, इसके बाद अंतरिक्षे सीदति गच्छति इति अंतरिक्ष सद। अंतरिक्ष में, अच्छा पहले दिवी, शुचिसद का ले, द्युलोक ले लीजिए, स्वर्ग लोक में, द्युलोक में। और यहाँ अंतरिक्ष को अलग से, अथवा दिव का भी अंतरिक्ष भी अर्थ ही होता है, अथवा दिव का दोनों अर्थ, स्वर्ग लोक भी अर्थ लेते हैं। तो इसलिए यहाँ अंतरिक्ष में जो घूमने वाला वायु, वायु रूप को धरने वाला भी वही है। द्युलोक में, अंतरिक्ष के ऊपर स्वर्ग, द्युलोक वही, मतलब स्वर्ग तो नहीं लेना चाहिए, यहाँ पे लौकिक आदित्य, वही अंतरिक्ष ही लीजिए, द्युलोक। द्यु शब्द का दोनों अर्थ ही होता है, कहीं कहीं अंतरिक्ष लेते हैं, कहीं कहीं स्वर्ग लोक लेंगे। तो इसलिए यहाँ द्युलोक में आदित्य रूप से विचरण करने से शुचिसद कह दिए, अंतरिक्ष में वायु रूप से विचरण करने से अंतरिक्ष सद हो गया, मतलब वायु रूप को धरने वाला भी ये परमात्मा ही है। और होता, होता कर लेना अग्नि। वेदिसद, वेदी, वेदी में, पृथ्वी में रहने वाला जो होता अग्नि है वह भी परमात्मा ही है। अतिथिर दुरोण सद, अतिथि यानी सोम, सोमरस को अतिथि कहते हैं। सोमयाग होता है, सोमलता एक होती है, उसका उस सोमलता को खंडन करके, उसको कूट करके उसका रस निकालते हैं, उस रस से याग होता है। तो उस रस को दुरोण यानी कलश में रखते हैं। दुरेणे कलशे सीदति इति दुरोण सद। कलश में रहने वाला जो सोम है वह सोम भी परमात्मा ही है। और नृषद, मनुष्यों में वह रहने वाला, नृषु गच्छति इति नृषद। अथवा ये दुरोण सद का दूसरा अर्थ ये भी किए है
कि दुरोणसत मतलब जो दुरोण यानी गृहों में अतिथि रूप से जो जाता है वह दुरोणसत हो गया, यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण रूपी परमात्मा ही है। और मनुष्यों में जो विद्यमान है वृषद, मनुष्यों में जाने वाला, मनुष्य रूप से जो धारण करने वाला है मनुष्य रूप को, वो भी परमात्मा ही है। वरसद, वरसद मतलब देवताओं में जो रहने वाला है, देव रूप को धारण करने वाला। वर है, वर यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ है देवता, देवताओं रूप को धारण करने वाला भी वही है। व्योमसद, व्योम आकाश में जो गमन करने वाले बहुत सी अन्य चीजें हैं वो भी परमात्मा ही है। अब्जा, अब्जा यानी जल में, अपसु जायन्ते इति अब्जा, जल में जो उत्पन्न होने वाले मकर, मीन, कच्छप, बड़ी बड़ी मछलियां है, मकर है, कछुए है, और क्या क्या वहाँ पे समुद्र में तो बहुत से जीव है। तो जल में होने वाले जीव अभी परमात्मा। गोजा, गो यानी पृथ्वी में, पृथ्वी, गोजा मतलब गो पृथ्वी में जो उत्पन्न होने वाले धन, धान्य आदि, वो जो धान, व्रीहि यव आदि, धान, गेहूँ आदि, वे सब भी परमात्मा रूप ही है। परमात्मा ही उन रूपों में गया है। ऋतजा, ऋत यानी यज्ञ, यज्ञ के जो नाना प्रकार के अंग है उन अंग रूप से ही परमात्मा ही गया हुआ है। अद्रिजा, अद्रि यानी पर्वत, पर्वत से उत्पन्न होने वाले नदी, झरने आदि, वह भी परमात्मा ही है। ऋतम, ऋतम यानी वह पारमार्थिक सत्य है, बृहत, व्यापक है। तो इस तरह से सर्वात्मक है, ये दिखा दिए। ये भाष्य हम लोग कल देखेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।